नॉर्मल इंसान है। ठीक है, चलो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। तो पहले सवाल को समझो क्योंकि इसमें अच्छी फिजिक्स डाली हुई है। बोल रहे हैं अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। मान लो 5 किलोग्राम की कोई चीज़ है और उसके ऊपर कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कंटिन्यूस कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि फोर्स बढ़ गया, एक ही किस्म का फोर्स लग रहा है। अभी आप ही सोचो कि आपका दोस्त साइकिल के ऊपर है, ठीक है, और वो पैडल नहीं मार रहा है। आपको उसको धक्का देना है और आपको एक ही फोर्स पे धक्का देना है। तो जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाओगे वैसे वैसे साइकिल की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो फोर्स लगाने से साइकिल की स्पीड बढ़ती है, वी नो, उतना फिजिक्स तो हमें मालूम है। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो फोर्स है वो बस 2 सेकंड के लिए ही लगाना है। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो जब हम 5 किलोग्राम की चीज़ पे 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड थी, पर फोर्स लगाने के बाद कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हमेशा याद रखो कि शुरुआती वेलोसिटी को हम u से बुलाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और आखिरी वेलोसिटी को हम बोलेंगे v, फाइनल वेलोसिटी। इसको याद रखने के लिए याद रखो कि ABCD में u पहले आता है, v बाद में। तो u इज इनिशियल, v इज फाइनल। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बताओ कि ये जो फोर्स इस चीज़ के ऊपर लग रहा है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद सवाल खत्म नहीं होता, उसके बाद और एक एक्सटेंशन है। नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर अब यही फोर्स 2 सेकेंड की जगह पे अगर हम 5 सेकेंड लगाएं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आखिरी वेलोसिटी क्या होगी? अभी हमें इसमें ढूंढना क्या है? फाइनल वेलोसिटी एंड फोर्स। सबसे पहले तो फोर्स ढूंढना है, उसके बाद ये तो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पूछ। तो फोर्स का फॉर्मूला तो शायद आपको आता है ना, F इज इक्वल टू, एज वी नो। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है क्या? F इज इक्वल टू फादर इज इक्वल्स टू मदर। मदर, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। क्या आपके पास मास है क्या? यस सर। क्या आपके पास एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन नहीं है तो कहां से निकाले? फोर्स से निकाल ले। एक्सेलरेशन वेर एक्सेलरेशन पिछले चैप्टर से निकालो। एक्सेलरेशन याद है? U प्लस 80। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। u को इधर भेज दो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। t को सामने भेज दो, v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल्स टू a, वेर a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। हाँ या ना? तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में क्या आपके पास v है? यस सर। क्या आपके पास u है? यस सर। क्या आपके पास t है? यस सर। सब कुछ है ना? तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। चलो, मास कितना है? 5। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, फिजिक्स के प्रॉब्लम करते वक्त सिर्फ नंबर लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखते, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स लिखिए। तो 5 क्या? किलोग्राम, केजी, इनटू एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। चलो, 5 kg एज इट इज, मल्टीप्लाई v माइनस यू 7 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम 2 सेकंड। 2 सेकेंड। बोर्ड मास के रूल के, अच्छा सेकेंड, देखो यहाँ पे मैं भी भूल गया। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें ब्रैकेट सबसे पहले करना। 7 में से 3 जाए तो 4 सेकंड। 4 मीटर सेकंड। हाँ, 5 kg, 7 में से 3 गया तो 4,
4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 सेकंड। कुछ कटकुट रहा है क्या? सेकंड सेकंड कैसे कट सकते हैं? ये नीचे ऊपर के नीचे वाला नीचे हो जाएगा ना। हाँ, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 मीटर नहीं 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कहीं देखा हुआ है ना, न्यूटन। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। तो इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि अगर यही फोर्स हम 5 सेकंड के लिए लगाए तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब इसको कैसे करें? सर टाइम की जगह पे 5। हाँ, यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ। चलो, सर ये फॉर्मूला में हम जो भी ले रहे थे हाँ उसको इस बाजू ले लेते वेरी नाइस। पर फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल होगा। तो क्या मैं इसको लिखूं? ऑल्सो F इज इक्वल्स टू एम ए की जगह पे हमें क्या लिखना है? F इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अभी सब कुछ सामने भेज दो v के अलावा, तो t को सामने भेजो। ये डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू। हाँ या ना? अच्छा, m को सामने भेज दो तो एफ टी अपॉन एम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। हाँ या ना? अभी v ढूंढना है तो u को भी सामने भेज दो। सो v इज इक्वल्स टू एफ टी अपॉन एम प्लस u। हाँ या ना? साइड चेंज किया, एक स्टेप बढ़ाया, चलेगा? चलो, फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा ना न्यूटन की जगह पे? मल्टीप्लाई टी, टाइम कितना? हाँ 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 हाँ, अब 5 सेकेंड के लिए लगाना है। 5 सेकेंड डिवाइड बाय मास 5 केजी 5 केजी 5 केजी प्लस यू 3 मीटर पर सेकेंड। अभी कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 5 देखो, सेकेंड, 1 सेकेंड, केजी केजी 5 5 सही है ना? तो क्या बचा? 10 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये क्या हो गया? 10 मीटर अपॉन सेकेंड प्लस 3 मीटर अपॉन सेकेंड। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं अलजेब्रा के हिसाब से, और लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन हो सकता है। तो 10 और 3 13 13 मीटर मीटर पर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर। तो अगर 2 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड और बढ़ा दो तो 7 से लेके वो 13 तक स्पीड चली जाएगी। क्लियर? 2 सेकेंड धक्का देने में वो 7 पे पहुंचेगा, पर 5 सेकेंड धक्का देने पे वो 13 पे पहुंच जाएगा। चीजें क्लियर? मुश्किल लग रहा है? थोड़ा लगेगा, पर जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा। अब समझ जाओगे कैसे होगा। ठीक, लिख लो। चलो, एग्जाम्पल 8.2। दो चीजें हैं, एक का वजन है 2 किलोग्राम, दूसरे का वजन है 4 किलोग्राम। दो चीजें हैं, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम। जो ए चीज है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं किसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? किसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? तो पहले वाले का फोर्स अगर हमें निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए। एम कितना है? 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 5 जा 10 kg इंटू मीटर पर, यानी कि 10 न्यूटन।
10 न्यूटन किसको हिलाने के लिए? ए को हिलाने के लिए। अभी बी को हिलाना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 4 kg और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 4 जा 8 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 8 न्यूटन। तो किसका फोर्स ज़्यादा है? ए का। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ ए रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी। खत्म। ए ऐसे नहीं लिखना है, कैपिटल एफ आएगा। इजी लिख लो। हाँ चलिए, एग्जाम्पल 8.3 मजेदार प्रॉब्लम है। अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गाड़ी है जो 108 की स्पीड से, 108 नंबर भी उसने ऐसे चुना है कि एक्सीडेंट हो तो कॉल ना करना पड़े, ठीक है। तो 108 की स्पीड से गाड़ी चल रही है किलोमीटर पर आवर, और इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। और मान लो रास्ते में कोई गाड़ी वगैरह आ गई या कुत्ता वगैरह आ गया, तो याद है ना वो कुत्ते वाला, ठीक है। तो रास्ते में कुछ आ गया, ब्रेक लगानी पड़ गई, और ब्रेक 4 सेकंड में ही लग गई। कितने सेकंड में? 4 सेकंड। अच्छा, ये 4 सेकंड भले ही इतने लगे, पर 4 सेकंड काफी ज्यादा वक्त होता है। पिछली बार याद करो 4 सेकंड में कितना चली गई थी गाड़ी, डिस्टेंस ढूंढ रहे थे उस प्रॉब्लम में हम। तो 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जा रही है। रुक जाने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो इसके 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, उस पैसेंजर के साथ गाड़ी का वजन अगर 1000 किलोग्राम हो, गाड़ी के अंदर पैसेंजर ड्राइवर सब बैठे हुए हैं और उनके साथ अगर उनका वजन 1000 किलोग्राम हो, तो बताओ कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया? किसने फोर्स लगाया? ब्रेक ने। अच्छा, ब्रेक फोर्स गाड़ी की डायरेक्शन में लगाता है या उल्टी डायरेक्शन में? ब्रेक जो लगता है वो गाड़ी के डायरेक्शन में ही लगता है या उल्टी डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट में लगेगा। वेरी नाइस। ऑपोजिट में लगेगा तभी तो गाड़ी रुकेगी, अगर साथ में ही लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ब्रेकिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रेगुलर से उल्टा लगता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? हमें पता है कि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मास। हाँ, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी करना पड़ेगा, सही है ना? v माइनस यू अपॉन टी था पिछली बार, देख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब देख रहे हैं। हाँ, तो बताओ ना, कॉन्फिडेंस से बताओ क्या है? क्या? v माइनस यू अपॉन टी ना, वही फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कैच है, नहीं, ये किलोमीटर पर आवर। जबकि फिजिक्स के जितने भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के या फोर्स के, वो हमेशा मीटर पर सेकंड में हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किसको? किलोमीटर पर आवर को। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो मुझे बताओ। राइट, 1 किलोमीटर माने कितने मीटर? 1 किलोमीटर माने कितने मीटर? 1000। तो यहाँ पे 1000 मीटर लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति? डिवाइड बाय 1 घंटा माने कितने मिनट, और 1 मिनट माने कितने सेकंड? 60। तो 1 घंटा माने कितने सेकंड? 60 इंटू 60, 3600। तो ये क्या हो गया? 3600 सेकंड। 1 घंटा माने 3600 सेकंड, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर। कुछ कटकुट होगा? 0 0 0 0। और कुछ? 5 2 10, हाँ या ना? और 2 18 जा। तो ये कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज हमेशा याद रखो, हाँ किया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो
तो 5/18 करना है। क्या करना है? 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना हो तो 18/5 करना। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करे, ये प्रॉपर चीज है, इसीलिए फ्रैक्शन भी प्रॉपर है। सर छोटा पेट बड़ा, याद है ना? क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तब आपको याद नहीं आएगा कि 5/18 था या 18/5 था। इसलिए मैं आपको ऐसे ट्रिक दे रहा हूं कि ये क्या है, प्रॉपर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 5/18 आएगा। हाँ या ना? चलो, तो इस चीज को यहां पे अप्लाई करो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करना है, यानी कि 108 मल्टीप्लाई 5/18 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कुछ कट रहा है क्या? 18 के टेबल में 108 आता है। भाई साहब, किसी को 18 का टेबल नहीं आता। 18 के टेबल में 108 आता है। 18 सिक्सा कितना होता है? 18 फाइजा कितना होता है? सर वो 18 होगा ना? 18 हाँ, 18 फाइजा कितना होता है? 18 इतना तो 18 पैसा 85 होता है ना सर? नहीं 17 फाइजा 85 होता है। सर 90 होता है ना सर? हाँ 90, तो 18 फाइजा 90 है, तो उसमें 18 ऐड कर दो, हो गए ना? तो ये कितना हो गया? 18 6 108, 6 फाइजा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0 मीटर पर सेकंड। हाँ, मान लो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट फिर भी v इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 0 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। एनीथिंग मल्टीप्लाइज 0 गिव्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F is equal to एम ए, और जहाँ पे a इज इक्वल्स टू व्हाट? acceleration. We know that force is equals to mass into acceleration according to second's law of Newton, न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से, where acceleration is equals to what? v minus u upon t। तो acceleration की जगह पे ये रख दो, तो mass into v minus u upon t हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। mass 1000 किलोग्राम kg मल्टीप्लाई v माइनस u, 0 माइनस minus 0 0 माइनस 30, अच्छा हाँ 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड कॉमन लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम 4 सेकेंड। ऊपर के नीचे वाला नीचे। ये कुछ कट होगा क्या? चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1000 kg मल्टीप्लाई माइनस 30 मीटर अपॉन 4 सेकेंड स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या? कितना? 4 250 250, 1000 कटेगा। ठीक है, 250 4 बार 1000 होता है। हाँ, 25 3 हाँ 75, यहाँ का 0 यहाँ का 0 पीछे, प्लस माइनस, और यूनिट क्या है? kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन। तो ये क्या आ गया? -7500 न्यूटन फोर्स। इसमें ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है? ये एक्सेलरेशन है। नेगेटिव क्या दिखा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी नाइस। नेगेटिव साइन
sign shows force in opposite direction. नेगेटिव साइन का मतलब होता है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो उल्टी दिशा में लग रहा है. इजी, ध्यान जी, इजी लिख लो. सीरियसली लेना हाँ इसको, वरना ये तुम्हें सीरियस कर देगा अस्पताल में.